भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, अफसर, खिलाड़ी बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जी हाँ, हम सब वही युवा हैं। परम माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक और यहाँ प्रस्तुत सभी व्यक्ति, मैं राधा गौरव कक्षा 7वीं से आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार 15 अगस्त के अमृत महोत्सव के दिन साझा करना चाहूंगी। कुछ लोग पूछते हैं कि हिंदुस्तान है क्या, आखिर हिंदुस्तान है क्या? तो उन्हें उत्तर दीजिए कि नौजवानों के दिल में जलती है आग हिंदुस्तान है, नौजवानों के दिल में जलती है आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पर करता ये नाद हिंदुस्तान है, ये नाद हिंदुस्तान है। हम वो हैं जिसने अपने सांस्कृतिक इतिहासों के पन्नों में विज्ञान श्लोकों में और दोहों में छुपा कर रखा है, जैसे कि जुग सहस्त्र जो जग पर भानु लीली उताही मधुर पर जानू। यह एक हनुमान चालीसा का दोहा है जिसमें हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। ऐसे ही कई सारे रोमांचक चीजें हैं। हम वो हैं जिसके नागरिक कहते हैं कि ले ले तू मेरे लिए गीता, ले पर ले तू गीता, ला दे मेरे लिए कुरान, ले पर ले तू मेरी गीता, ला दे मेरे लिए कुरान। आखिर हिंदू और मुसलमान भी तो है एक इंसान, आखिर हिंदू और मुसलमान भी तो है एक इंसान। यह वो भारत है जो कहता है कि उत्तरम यत् चतुर्दश्यम हिमालय सर्व दक्षिणम भारतम नामम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र। यह भारत और इसके भारतवासी। यही नहीं, हमारा वो देश है जो जहाँ पर जरूरी नहीं कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, वह चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि हमारे देश की हर एक बेटी रानी लक्ष्मीबाई की तरह घोड़े पर लगाम लेकर ही दौड़े, वह हेमा दास की तरह ट्रैक पर मेडल लेकर भी दौड़ सकती है। मान्यवर, हमारे देश का 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में यह युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का साहस रखते हैं। माना कि हमारे बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव है, तजुर्बा है, तो हम बता देना चाहेंगे कि हम नौजवानों के पास भी नया जोश, नई उमंग, नए तरंगे, नया साहस है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमारे भारत के भी दो पहलू हैं। ये थी भारत की विशेषताएं। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, जो भारत पहले सर्वश्रेष्ठ कहलाता था, जिसके पास विश्व गुरु का खिताब था, उसी के नागरिक आज कहते हैं कि जब तक हमारा देश महान नहीं होगा, जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की कालीन से रात करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान, पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू और मुसलमान के नाम पर चल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने की बजाय बुर्का पहनकर आने या ना आने पर लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा अपने बूढ़े माँ बापों को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा मणिपुर की सड़कों पर शरेआम देश की बेटियों की इज्जत उलट जाने पर अपनी 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर उसके चलचित्र बनाकर वायरल करने के प्रयास में रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा गरीब को खाना देने की बजाय पत्थर की मूरत को 56 भोग लगाते रहेगा, जब तक हमारा देश का युवा गरीब को खाना देने की बजाय पत्थर की मूरत को 56 भोग लगाता रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग तो सेल्फी और पोस्ट करने के लिए ये दान देते हैं और कुछ लोग तो दान देने के बाद वापस भी ले लेते हैं। मेरे विचारों में गरीब को दान नहीं, दान दीजिए, और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते हुए को अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। तब युवा नेतृत्व के बाद बस बयानबाजी लगती है मुझे। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने अंदर की खराब
बातों को ध्यान दीजिए, उसमें सुधार कीजिए। ये मत पूछिए कि भारत ने आपको क्या दिया है, ये सोचिए कि आखिर आपने भारत के लिए किया क्या है। यह सोचिए कि आपने भारत के लिए किया क्या है। जरा सोच कर देखिए कि जब हमारे हर प्रयास संभव हो जाएंगे तब हम गर्व से कह सकेंगे कि धधक धधक धधकेगा आपके अंगनी का अंगारा है, क्या कभी सिंहों का देश चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आंख उठाकर देख ले, किसकी भला हिमाकत है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँ